गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट हमने क्या पढ़ा, हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा, और आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में क्या डिफरेंस है? फॉर्मूला मास में और मॉलिक्यूलर मास में। तो फॉर्मूला मास में और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है? जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, जो सब्सटेंस अर्थ पर मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, उनके लिए जो मास है वो है मॉलिक्यूलर मास। और जो सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्जिस्ट एज देयर क्रिस्टल्स, जो अपने क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, are represented as formula and their mass is known as formula mass। उस क्रिस्टल का जो मास होगा वो होगा फॉर्मूला मास। वो अपने फॉर्मूला के बेस्ड एग्जिस्ट होंगे। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास जो था वो था कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, फॉर्मूला मास जो है ना वो है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक जो कंपाउंड्स हैं आपके पास, जैसे कि NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब हम NaCl को कभी भी मॉलिक्यूल नहीं कहते, क्योंकि वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है, वो एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। These are those substances which are existed in the form of ions, and are arranged in a three-dimensional network। और किस तरह से अरेंज रहते हैं अपने क्रिस्टल में? वो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क में। तो इसके लिए क्या होगा? फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास मींस यहां आयंस, सोडियम आपके पास मास उसका 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, कितना होगा? 58.5 U, यूनिफाइड जिसे मास कहते हैं। ये है फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्या था? किसी मॉलिक्यूल के लिए, जैसे वाटर के लिए, ग्लूकोज के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, तो मॉलिक्यूल का मास जो था वो था मॉलिक्यूलर मास। लेकिन किसी आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होगा? फॉर्मूला मास होगा। किसी आयनिक कंपाउंड के लिए होगा फॉर्मूला मास। ये है आपके पास यहाँ फॉर्मूला मास, कि वो अपने आयंस में एग्जिस्ट होते हैं और उसके एक क्रिस्टल में कितने आयंस प्रेजेंट हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम का आयन, सोडियम का कटायन, क्लोराइड का अनायन, तो कितना प्रेजेंट है? ये है आपके पास यहाँ, ये है फॉर्मूला मास। इसे आप कहते हैं फॉर्मूला मास। ये होगा, याद रखें, मॉलिक्यूलर मास होगा मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब किसके लिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपके पास किसका बताएंगे आप? कोवेलेंट कंपाउंड का, कोवेलेंट का। और जबकि फॉर्मूला मास किसका? आयनिक कंपाउंड्स का। ये आपके पास। उसके बाद में है आपके पास यहां मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे आप यहां, मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट देखिए, मोल कंसेप्ट क्या चीज पढ़ी आपने, क्या चीज सुनी? बड़े ध्यान से। मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट, मोल के बारे में आपने क्या पढ़ा था पहले? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट है ये, SI यूनिट है ये। SI यूनिट क्या होती है? मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट जो है ना वो होती है मोल। ये पढ़ा आपने। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट है मोल। और हमने पढ़ा कि एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, एटम और मॉलिक्यूल। और ये पढ़ा कि एटम और मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो बहुत छोटे, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, दैट प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इन ए वेरी लार्ज नंबर। वो इतने छोटे हैं कि सब्सटेंस के अंदर जो प्रेजेंट रहता है बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में, यदि वो सब्सटेंस है ना, तो भी इनमें एटम और मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा नंबर में है। मान लीजिए
एक सब्सटेंस है वो बिल्कुल थोड़ा सा है और उसमें वो एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल इतने ज्यादा हैं क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे होने के कारण उनके अमाउंट, उनके नंबर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है उनके नंबर, किसके, एटम के और मॉलिक्यूल के। इसलिए हम नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो नंबर के टर्म में है वो भी देखेंगे कि किस तरह से निकलेगा। तो एटम और मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि वो उसी से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस, एटम और मॉलिक्यूल से। और एटम और मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि वो थोड़े से सब्सटेंस में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं और हमें अमाउंट निकालनी है किसकी फॉर्म में, मोल की फॉर्म में। ये चीज आपके पास, तो किस तरह से आप उसको बताएंगे यहां मोल कंसेप्ट के लिए। देखिए मोल कंसेप्ट के लिए क्या है, मोल क्या है, मोल एक तरह से समझिए, मोल ऑफ ए सब्सटेंस, द मोल ऑफ ए सब्सटेंस is the number of particles, is the number of particles that contains as similar the number of atoms present in carbon 12। क्या है कि एक मोल जो है वो क्या है, वो नंबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ एंटिटीज हैं जो कि किसमें प्रेजेंट है, कार्बन के 12 ग्राम में। कार्बन का जो स्टेबल आइसोटोप है जिसका मास है 12 ग्राम, उसमें जो प्रेजेंट है नंबर ऑफ एटम्स वो किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। कि कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट है, वो क्या है, 1 मोल है, वो आपके पास 1 मोल। तो कार्बन का 1 मोल जो है उसका मास है 12 ग्राम पर मोल। पर मोल आप ऐसे लिखते हैं, ये आपको चीज समझ में है। कार्बन के 1 मोल का मास जो है वो है 12 ग्राम, एक चीज। दूसरी चीज, स्पेक्ट्रोमीटर से ये मेजर किया गया कि कार्बन के एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास, आपको चीज मैं बता रहा हूं, कार्बन के एक एटम का मास जो है ना वो क्या मिला, कार्बन के एक एटम का मास, तो मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के 1 एटम का मास जो है वो मिला 1.99 इंटू 10 टू पावर रेज, इंटू 10 टू पावर रेज, 1.99 इंटू 10 टू पावर रेज, क्योंकि ये जैसे 12 ग्राम पर मोल है तो इसी तरह से ये भी किसमें मिलेगा, ग्राम में मिलेगा, पर एटम, मतलब एक एटम का मास पर एटम, तो वो है आपके पास 1.99, ये है 1.99 इंटू 10 टू पावर रेज 20। आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, बस एक रिलेशन बनाना है। वो रिलेशन किस तरह से, जैसे आपने 9th क्लास में सीखा है एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर कितने थे, एवोगैड्रो नंबर कितने थे, 6.022 इंटू 10 टू पावर रेज 23। अब आपको एटम्स निकालने हैं, तो इसका मास 1.99, मतलब इससे इसको डिवाइड करेंगे आप, तो ये नीचे है, ये टर्म ऊपर जाएगी, अगले कदम ऊपर जाएगा ये टर्म, और ये टर्म ऊपर जाएगा तो क्या होना चाहिए, देखिए -23 ग्राम पर एटम, एक एटम में इतने हैं, एक एटम का मास इतना है, तो 1 मोल का मास है इतना और 1 एटम का मास है इतना, तो आपको ये देखना कि 1 मोल में कितने एटम होंगे, 1 मोल में कितने एटम होंगे, हमें ये चीज देखना है, 1 मोल में कितने एटम होंगे, तो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल, तो एटम्स प्रेजेंट
इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस में तो 12 ग्राम पर मोल था आपके पास यहां पर मोल, और आपके पास यहां मास था 1.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 ग्राम पर एटम, पर एटम, ये देखिए पर एटम, सारी चीजें लिख रहा हूं मैं। अब देखिए 1.99 से करेंगे आप ये तो 6, मान लीजिए 2 है, 2 से 6 तो चला ही जाता, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए 6.022 ग्राम, ग्राम 10 टू पावर माइनस 3 माइनस 23 ऊपर जाएगा इंटू 10 टू पावर 3 पॉजिटिव का, पर एटम ऊपर जाएगा, एटम, एटम्स, पर मोल ऊपर है ही, पर मोल, तो क्या आ गया 1.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 23, 12 ग्राम से आपने इस टर्म को डिवाइड किया, 12 ग्राम ओवर, मतलब 12 ग्राम को 1.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या रहा है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स पर मोल, मतलब 1 मोल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स पर मोल। तो 1 मोल में अमाउंट है ये, 1 मोल में नंबर की टर्म में, किसके टर्म में, नंबर के टर्म में इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये है आपके पास एटम। अब आपसे कोई मॉलिक्यूल के लिए पूछे तो मॉलिक्यूल भी इतने प्रेजेंट होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कितने होंगे एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, एटम की फॉर्म में भी और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी। 1 मोल में कितने नंबर होंगे, चाहे वो एटम पूछे, चाहे वो मॉलिक्यूल पूछे, चाहे वो आयन पूछे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पूछे, क्या है आपके पास एवोगैड्रो नंबर, ये है आपके पास एवोगैड्रो नंबर। ये करना है आपको, ये है मोल कंसेप्ट कि ना 1 मोल में कितने, 1 मोल में कितने अमाउंट होगी, कितने नंबर होंगे एटम के, मॉलिक्यूल के, इलेक्ट्रॉन के, आयन के, जो भी हो सब 1 मोल में नंबर की फॉर्म में कितनी अमाउंट होगी, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, कितनी एंटिटीज प्रेजेंट होंगी, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये याद रखें। ये था आपके पास यहाँ मोल कंसेप्ट, फॉर्मूला मास और मोल कंसेप्ट, ये चीज थी आपके पास यहाँ, इसमें इतना तक करिए इसमें।